नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नवतेज टीवी में। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं नवतेज टीवी के माध्यम से, और हम मौजूद हैं हल्का गुहला के विधायक चौधरी ईश्वर सिंह के निवास स्थान पर। आपको बता दें कि किसान ग्रुप के द्वारा, सडूनी ग्रुप के द्वारा जो सड़क व्यवस्था को लेकर जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। लगातार सड़क सुरक्षा मंच के पर जो अपना धरना प्रदर्शन जमाए हुए हैं। फिलहाल पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुंचा हुआ है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कैमरामैन जी जूम करके एक बार डिपार्टमेंट दिखा दीजिए। सारा का सारा एसएचओ गुहला है, डीएसपी भी शायद यहीं पे होंगे। और यहाँ पर जो है आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं चौधरी ईश्वर सिंह के निवास स्थान पर। तमाम जो है किसान यूनियन के प्रधान यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कैमरामैन जी इस तरफ आ जाइए जरा। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का अभी तक अल्टीमेटम नहीं दिया गया कब तक सड़कें बनाई जाएंगी, कब तक सड़कें नहीं बनाई जाएंगी। लेकिन एक बात साफ है, जिस तरीके से लगातार धुंध पड़ रही है और जो सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों की वजह से जो है आम जनता बेहद ज्यादा परेशान है। हम पहले भी कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि हमारी किसी भी पार्टी, किसी भी नेता के साथ में निजी दुश्मनी या निजी रंजिश नहीं है। फिलहाल हम वो तस्वीरें दिखाते हैं जो जनता हमें कॉल्स करके बुलाती है। जिस तरीके से ये कार्य हो रहे हैं सड़कों को लेकर, लगातार हमने पहले भी जब सड़क सुरक्षा मंच के विषय में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 22, 19, 2022 को जो टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, धीरे धीरे टेंडर सरकने शुरू हुए, लेकिन उसके पश्चात में किसी भी तरह का प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। हालांकि इस डिपार्टमेंट के विषय में, पीडब्ल्यूडी के विषय की तरफ से जो है एसडीओ गुहला या यूं कहें कि नायब तहसीलदार सुनील कुमार मौजूद रहे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन भी दिया इसके विषय में। हालांकि एसडीएम गुहला रोहित कुमार से भी इसके विषय में सड़क सुरक्षा मंच की बातचीत हुई, लेकिन कोई भी किसी तरह का हल नहीं निकला। और लगातार जो पक्के टेंट गाड़ दिए गए हैं, जिस प्रकार केंद्र सरकार के 3 कानूनों के खिलाफ किसान यूनियन के द्वारा जो है पक्के टेंट गाड़े गए थे सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर, और वो भी लगातार 1 साल 1 महीना, जिसमें 750 किसान शहीद भी हुए थे। तो फिलहाल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसके विषय में, आपका क्या कहना है। किसान यूनियन के चडूनी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, और वो चौधरी ईश्वर सिंह के विधायक जो हल्का गुहला के हैं उसके बिल्कुल सामने। तो जुड़ जाइए ज्यादा से ज्यादा और शेयर कीजिए इस खबर को, किस तरह से देखते हैं। और तमाम जो है सीआईडी, तमाम जो है एजेंसियां हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और एक एक तस्वीर ये बयां कर रही है कि किसान अब जागरूक हो चुके हैं। किस तरीके से लगातार जो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो हम इन नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे इसके विषय में कि कितना समय हो गया इनको, कब से जो धरने प्रदर्शन लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में जो है अभी ड्यूटी पे है हल्का गुहला के थाना प्रभारी कुमार जी। राजेश जी, कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह का धरना ये लगाया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे डीएसपी साहब भी हैं और हम भी हैं यहाँ ड्यूटी पर मुस्तैद हैं सारी फोर्स के साथ। अब ये इनकी कुछ मांगे हैं वो इन्होंने रखी हैं। सड़कों के बारे में बोल रहे हैं वो ऑलरेडी, ऊपर से जो बता रहे हैं भाई सड़क का वो आपने पता है भाई। उनका कार्य मतलब जल्द ही बता रहे हैं भाई होने वाला है। हाँ, बाकी शांतिपूर्वक बैठे हैं। ये अभी इनका टाइम दिया हुआ था इन्होंने 11 से 1 बजे का, तो उसमें अभी ये शांतिपूर्वक इन्होंने अपना यहाँ बैठे थे। कितने घंटे के इन्होंने बताया कि कितने घंटे धरना प्रदर्शन करेंगे जी? बस ये कह रहे थे भाई कि हम 11 से 1 बजे तक का हमारा। शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं? हाँ जी, शांतिपूर्वक ही है। विधायक मौजूद हैं यहाँ पे? नहीं आज नहीं, वो तो यहाँ पे तो नहीं है अभी। वो किसी मतलब सेशन में पता चला भाई, सेशन में है वो। चलिए, धन्यवाद। तो और भी यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे। डीएसपी गोला सुनील कुमार गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये फिलहाल आप देख सकते हो पूरा जो है चाक चौबंद पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पर बड़े ही शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर मौजूद हैं। और लखविंदर से बातचीत करेंगे, किसान यूनियन के यहाँ पर प्रधान भी हैं, और नरेंद्र बराड़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जो और भी साथी हैं उनके साथ में बातचीत करना चाहेंगे। जिस प्रकार से लगातार, लखविंदर क्या लगता है कि यहाँ पर आपने धरना प्रदर्शन किया, संयुक्त मोर्चा वहां पे कर रहा है,
आपने ये क्यों सोचा कि यहाँ पर जरूरी है? सबसे पहले नवतेज टीवी का धन्यवाद जो हर एक आवाज उठाता है। तो जो धरना प्रदर्शन हमारा वहां भी चल रहा है वो भी शांति प्रिय है। ये इस पढ़े लिखे मूर्ख विधायक को जगाने के लिए है कि जनता इतनी परेशान है कि आपको हल्का गोला में बढ़ने अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, जो उल्टी सीधी बयानबाजी करता है, बोल रहा था कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी सड़कें गोला की हैं। तो अभी आप देखो, गोंद खरका जाके देख लो, गांव भागल जाके देख लो, कैथल जाके देख लो। ये हमारे साथी मुलाजिम खड़े हैं, कुछ अजीमगढ़ से हैं। ये साइड तो बिल्कुल ही जैसे ना शामली वाला एरिया जाता था करनाल से निकलते, वो हाल सड़कों का हो चुका है आज के टाइम में। तो और हमारे विधायक जो को अभी भी डिग्रियां दिखाता है, जो कोई आता है उसको बोलता है तेरे को नहीं पता, मेरे को ही पता है। तो जो ये आज के टाइम में हमारे हल्का के गोला के लिए, जैसे पहले टाइमों में ना एक मोहम्मद तुगलक हुए हैं पढ़े लिखे मूर्ख, उसकी पैड़ों पे चल रहे हैं। देखो पहले तो इसने ट्रक यूनियन करवाने का काम किया, जो फिर दाबन खेड़ी में कोठी करवाई, चाणचक में करवाई। बेशक वो नशे के नाम पे इन्होंने बोला कि नशे तस्कर हैं ये। जब नशे तस्कर करता है, कोई भी नशा बेचता है, तो जब जो प्रशासन है तो इनकी कोठियों की रखवाली करने में लगेगा। जो स्मगलिंग करते हैं उनके हौसले बढ़ेंगे। मान के चलो इसने 2 हल्कों के जो मुलाजिम आज यहाँ पे ले आन के खड़ा दिए। नशा करने वाले को तो पता ही है कि इसकी सुरक्षा में आए हैं, तो वो अपना काम डल्ले से करते हैं। और हम इनको आज चेतावनी देने आए थे 2 घंटे के धरने की, अगर ने अपनी हरकतों से नहीं बाज आता तो यहाँ परमानेंट धरना भी चलेगा एक कमेटी बना के। और एक मिस्टेक और हुआ, हमारी गांव बलवेड़ा से नेवल से गाड़ियां ना, जो इसकी कृषेत्र वाली कोठी है वहां पहुंच चुकी है। हमने फोन किया कि आप आए नहीं, तो बोला गांव वाले ने को गड्डी करके दे दिया, वो ट्रेवलर्स होती हैं। तो कह रहे हम तो आपने गड्डी करके दी है, तो हम तो कृषेत्र जाना था। तो ये भी मिस्टेक हो गया कि लोग इसकी वहां भी रहना एक दुब्बर कर देंगे अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हमारी अपील है, इससे भी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर इससे कोई काम नहीं होता ये पब्लिक में आगे नकार दे कि मेरे बस से बाहर है काम। सुखविंदर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। जेजेपी ये कह रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर जेजेपी को यहाँ पर आने वाले समय में हराने के लिए ये काम करवा रही है, सड़क व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करवा रही। देख, जो ये चेहरे बैठे हैं, इनका किसी का बीजेपी के साथ कोई वो नहीं कि बीजेपी हमारे को खरीद ले। आपने भी देखा है कि लंबे टाइम से जब से हम आंदोलन में जुड़े हैं, किसी ने कोई 1 रुपये का भी हमारे ऊपर दाग हो जा, किसी ने भी नेता ने, जो हमारे किसान भारतीय किसान चढ़ोने गए हैं, तो किसी ने ऐसा काम किया। ये जनता पब्लिक दुखी हुए हाहाकार मचा रही है। तो शादियां भी हैं, गोंद खरका वाले में क्या 20 की स्पीड पे गाड़ी भी खरका तक पहुंच नहीं पाएगी। ये तो फॉर्च्यूनर है, 20-21 इंची टायर है। जिसके पास अल्टो है और उसने कमा के ली है, वो भी किस्तों पे, तो उसका मन पूछ के देखो, ये तो सरकार का पैसा है, 2 नंबर का है। बहुत अंधभक्त हैं, किसी को छोटा मोटा काम कराना है, किसी ने सेट डलवा दिया, किसी ने गड्डी दिलवा दी। अभी भी देखो, जो जिला प्रसिद्ध के अपना चेयरमैन बनाने हैं, ब्लॉक समिति मेंबर है, उनकी भी बोली 80-80 लाख रुपए पे पहुंचा दी इन्होंने डेयरी कि आपके जो सूत्र हैं सही बता रहे हैं क्या? ये बिल्कुल सही बता रहे हैं जी, हमारे पास पुख्ता रिकॉर्डिंग है उनकी भी, और हमारे सामने बैठ के कहने के लिए भी तैयार है। वो तो टाइम आने दो, इसका तो ऐसा लोग मोर बनाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगे। तो रणधीर के जवाब भी कहेंगे कि हमने दादाजी के हलके में नहीं जाना और कहीं भेज दो। लखविंदर, जब ये केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून लागू किए गए थे, तब आप अपनी एक खुली जीप लेके विधायक की गाड़ी के पीछे हमेशा रहते हैं। क्या कोई निजी रंजिश है आपके इनके साथ में? हमारी कोई निजी रंजिश नहीं है। हम तो जो पब्लिक चाहती है, जो पब्लिक में रोष है, उसके लिए वो जीप आज भी तैयार है। अगर विधायक जी आज भी हमारे को कहीं मिल गया ना, तो उससे भी 21 बनाएंगे। तो जो मलोट वाले एमएलए हाल इसका होएगा, अगर ये बयानबाजियों से बाज नहीं आता तो ये हमारे साथ। मैं फिर लखविंदर से जुड़ना चाहूंगा, और भी किसान यूनियन के, ये देखिए भारतीय किसान यूनियन चढ़ूने का टैग लगा हुआ इनके साथ में। क्या नाम है सर आपका? केवल सिंह, 22 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैथल। जी प्रधान जी, ये बताएं कि सड़क की व्यवस्था जो है खराब है, लेकिन क्या किसान जथेबंदियां पूरी एकत्रित होकर फिर से वो आंदोलन या इंकलाब लाने की कोशिश करेंगी? ये दोबारा ईश्वर सिंह दिल्ली जैसा माहौल यहाँ पैदा करना चाहता है। ये बार बार झूठ बोलता है, मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। 10 बार ये टेंडर लगवा चुका है, पता नहीं तो इसकी ठेकेदारों से सेटिंग नहीं हो पाती।
यहाँ कोई और दिक्कत है इसे जो सड़कें नहीं बन रही। ये ठेकेदार खुद टेंडर ही नहीं लेना चाहते। कुछ बढ़िया ठेकेदार तो टेंडर लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो इनकी सेटिंग है वो कर ही नहीं पाते, इसी कारण ये ठेकेदार काम नहीं ले रहे। तो आज सुबह मेरा मित्र बता रहा यहाँ से, मैं आल्टो गाड़ी में आया, मेरा पंचर हो गया। तो कल नरेंद्र बराड़ जी बता रहे थे कि खड्डे में गड्डी लगने के कारण उसकी गाड़ी का मुगलैल लीक हो गया। जब वो मैकेनिक के पास गया तो मैकेनिक बोला ये गाड़ी तो ईश्वर को प्यारी हो गई है, न जाने कितने बालक प्यारे हो गए ईश्वर को, किस किस की जान लेके रहेंगे ये। चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर संधू जुड़ चुके हैं, अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं, सड़क सुरक्षा मंच का मुख्य कार्यभार भी संभाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि इन चीजों से सड़क व्यवस्था में फर्क पड़ेगा? ये ऐसा है, डेमोक्रेटिक कल्चर में एक विरोध का एक अधिकार होता है। हम उसी तरीके से तहत आज मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी भारतीय किसान यूनियन चुडुन्नी गुट के सम्मानित साथियों ने जो ये 2 घंटे का यहाँ का ये विधायक की कोठी पर एक धरने का जो प्रोग्राम दिया था, उसी लड़ी के तहत तो ये हम अपना एक हमारा अपना अधिकार है और इन गूंगे बहरों को जगाने के लिए हम उस काम के लिए वो कर रहे हैं। जनता यहाँ की जागरूक हो गई है, अपने सचेत लोग अपने साथियों को लेकर आ रहे हैं। अरे वो दिन दूर नहीं, ये हमारी सड़कों का इसमें तो कोई दो राय नहीं। कल परसों के अखबार में था, आल हरियाणा के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने, ये सरकार नए से नए टैक्स थोप रही है, उन्होंने हड़ताल कर दी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, पता है समय लगेगा। सड़कें डॉक्टर साहब कैसे बनेगी? किसान यूनियन हड़ताल कर रहे हैं, सड़क सुरक्षा मंच हड़ताल कर रहे हैं, तो जो ठेकेदार जिन्होंने टेंडर लेने हैं, जिन्होंने सड़कें बनानी, तो वो भी हड़ताल पे हैं, तो सड़कें कौन बनाएगा फिर? सड़कें तो वो सरकार का काम है ना। देखो, हमारा तो सरकार से ये लोकतंत्र की वही बात है, राजशाही तो है नहीं, कोई मन मर्जी की तो बात नहीं चलेगी। प्रक्रिया है कि उसकी पहले तो ये इससे बेशर्मी की कोई बात नहीं हो सकती। जब पूर्व में साल से ज्यादा समय हो गया, विधायक जी को ज्ञापन दिए, अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए, और डिप्टी सीएम साहब यहाँ जब चेयरमैन का चुनाव था कह के गए 225 करोड़, वो पता ही नहीं 225 करोड़ कहाँ गया वो। तो अब ग्राउंड लेवल पे ये है, 10 से 12वां दिन है, वो साथियों ने मंच से लोगों को आवाज लगाई तो सरकार भी सुचेत हुई। वो जो क्लैरिकल काम है इनका शुरू हो गया, और 27 तारीख को कल को बागल का रोड है जो उसका टेंडर लगा हुआ है, पहले वो तो चलो खुले गई, दूसरा खरका वाली का भी लगा हुआ है, वो 10-11 तारीख है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, इन्होंने अपना कर्म करना है, ठीक है। प्रक्रिया में समय लगेगा, हमने भी माना है, किसानी आंदोलन ने सिखा दिया, हम अपना काम कर रहे हैं, बैठे हैं, काम करेंगे। चलिए, कब तक ये धरना था? ये 2 घंटे के लिए था आज का धरना। प्रतिदिन लगाओगे क्या? नहीं, प्रतिदिन वाली तो नहीं है, एक आज ये इनको संकेतिक धरना था। इस धरने का अगर इन्होंने कोई इन पे इस बात का असर नहीं हुआ तो इसको लगातार भी निरंतर रखने का भी प्रोग्राम जैसा चाहेंगे साथी। आप क्या कहना चाहते हैं? हमेशा आप संस्थाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, लगातार हम सड़क सुरक्षा मंच पर भी रहे हो आप, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि विधायक जी नींद से जगें और हमारी आवाज सुने, जे सड़कों का काम करें कि सड़कें बनाएं। जे अगर जे सड़क जल्दी काम शुरू करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इससे बड़ा भी धरना लगाएंगे, इससे ज्यादा विरोध करेंगे इनका। तो यही कहना चाहते हैं कि विधायक जी जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाएं। ये पूरी तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हाई अलर्ट पे है। इनको बहुत ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ती है सर्दियों में भी, जब भी ड्यूटी लगती है इन लोगों की। विधायक को भी चाहिए कि अच्छे तरीके से कार्य किए जाए, और ये तमाम जो है साथी यहाँ पर किसान यूनियन के यहाँ पर मौजूद है, इनसे साथ पे और भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि इन चीजों से सरकार और प्रशासन की आंखें खुलेगी? देखिए, बीजेपी का मतलब है बेजुबान पार्टी, भाईचारा जलाओ पार्टी, बहुत ही झूठी पार्टी। ये जुमलों की सरकार है, इनका शर्म तो है ही नहीं, किसी राई कोई शर्म नहीं है। लेकिन जब तक सड़कें नहीं बनाएंगे, धरना कुछ दिन के बाद सभी जो संगठन है एकत्रित होके इसका बनने का धरना लगाएंगे। रोटी पानी चाय गाना बजाना यहीं पर करेंगे, जब तक सड़कें नहीं बनेगी, जब तक घर वापसी नहीं होगी। चलिए, नरेंद्र बराड़ से बातचीत करते हैं। नरेंद्र, चक्कू से है, आपकी गाड़ी भी कल खराब हो गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो गाड़ी मेरी नहीं खराब हुई थी, मैंने गाड़ी का सर्विस करवाने गया था। वो गाड़ी की सर्विस कराने गया था तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी कहीं खड्डे में लगी, उसका चैम्बर लीक हो गया। वो गाड़ी खींच के वो लेके गए, वो जब जाके मिस्त्री ने देखी, वो कहने लगा भी गाड़ी को क्या हुआ है।
वो कहने लगा ये तो ईश्वर को प्यारी होगी ये गाड़ी, वो तो ईश्वर को प्यारे ना, इसका इंजन खत्म हो गया है। आपके गांव से तो अच्छी लीड मिली थी विधायक जी को, तो चाहिए कि आप लोगों की माननी चाहिए। वो लीड तो दी थी 77 में, जब 77 में था आया था, उस टाइम इसकी दौड़ में सरिया था। 40 साल बाद लोगों ने सोचा नहीं पनीरी आ गई, जो तो एक उस दिन का जन्म हुआ बंदा 40-45 साल का हो गया। लोगों ने सोचा शायद इसके बुजुर्ग जब आदमी होता है तो डल जाता है, फिर 10 साल इसकी तोड़ का सरिया ढीला हो गया हो, पर वो ढीला नहीं हुआ, वो 3 इंच के सरिया के बजाय 6 इंच का सरिया हो गया है? मोटा एक हो और गया सरिया। जी, नरेंद्र से फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन हम यहाँ एक बुजुर्ग से बातचीत करना चाहेंगे। इस कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग को चाहिए कि बिस्तर में पड़े रहना। क्या नाम है आपका बाबा जी? बीरबान सिंह है जी। बीरबान सिंह जी, ये बताएं, आप ठंड बुजुर्ग हो, ठंड में आपको अंदर बैठना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप सड़कों के लिए यहाँ पे उतर रहे हो धरने प्रदर्शनों में। हाँ जी, सड़कों के लिए उतरे हैं जी, बीरबान कसौर है जी, सारा सड़कों। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हाँ जी, हम विधायक साहब को एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी गोले की सड़कें बनाए, जो पब्लिक का बुरा हाल हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दे, और अपनी नींद से जागे, ना कि लोगों को भद्रभाषा का प्रयोग करे, और भद्रभाषा का प्रयोग छोड़कर सड़कें की तरफ ध्यान दे। और विधायक का फर्ज भी बनता है कि हल्का गोला की तरफ उसको ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट की और उसका कार्य करना चाहिए। लेकिन विधायक ऐसा है कि यहाँ से चला जाता है और कुरुक्षेत्र बैठ जाता है, कुरुक्षेत्र से वो कभी आता ही नहीं, 2 दिन आता है हल्के के अंदर। और पब्लिक की समस्या है जो वो उसको पूर्ण रूप से पूरी करने के विधायक जी बिल्कुल फेल हो चुके हैं। पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन इसको किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ऐसे है जी, कहना ये है कि सभी ने बता ही दिया आपको। जैसे 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक आया था तो दिल्ली को उजाड़ के वो महाराष्ट्र ले गया था सारी जनता को, इसी तरह ये भी विधायक गूले हल्के को उजाड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। सड़कों की तरफ देख लो, या कोई भी किसी तरह का कोई अच्छा काम होने को होता है उसकी तरफ इसका ध्यान नहीं है। इसका ध्यान तो केवल अपने बेटे को और अपनी पुत्रवधू या अपने वाली आने वाली पीढ़ियों का विकास करने के लिए है, और ये गूले हल्के का विनाश पुरुष होकर ही साबित रहेगा। चलिए, मेजर है चुप्पू से। मेजर क्या कहेंगे? हमेशा आप लोगों ने सपोर्ट भी की विधायक जी की, तो आज उसके खिलाफ उतरा है, किन कारणों से? कारण तो ये है कि इन सड़कों का हाल देखा है आपने, और यहाँ पर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे 6 साल का लड़का पीछे वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तो इनको ये सुविधा के लिए बनाए जाते हैं कि हमारी आवाज विधानसभा में उठाने का काम करे, लेकिन ये वो तो काम करते नहीं। परिवारवाद इन्होंने फैला रखा है, सब कुछ अपने घर में सारे ओहदे ले आए और सारा पैसा ले आए। बोलते हैं कि दुष्यंत ने 200 करोड़ रुपया मंजूर किया था, लेकिन इनसे पूछने का काम करना चाहिए कि वो कहाँ गया है, पैसा लगा क्यों नहीं रहे हैं। चलिए, कुछ युवा साथियों से बातचीत करना चाहेंगे, वो इसके विषय में क्या कहते हैं। फिलहाल राजवीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजवीर, काफी समय हो गया आपको भी राजनीति में सक्रिय हो, तो क्या लगता है कि एक विधायक का फर्ज किस प्रकार होना चाहिए? सबसे पहले देखिए कि गूला हल्का की 4 सड़कें जो लाइफ लाइन है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जिंदगी सबसे कीमती है। बहुत सारे लोग मर चुके हैं एक्सीडेंट के कारण और बहुत से घायल होते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मौजूदा विधायक ईश्वर सिंह, अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी है तो वो क्या करे, रिजाइन दे दे, अगर उससे सड़कें नहीं बनाई जाती। तो हम यही कहना चाहेंगे, और आपके चैनल को, टीवी चैनल को, इसके लिए आप सड़कों के लिए, मानवता की भलाई के लिए विशेष तौर पर कवरेज कर रहे हैं, आपकी भी इस बात में बड़प्पन है। जी, आपका क्या नाम है? परमजीत सिंह घरकड़ा। हम टूटी सड़कों से बहुत तंग हैं। कम से कम 2 साल पहले मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी और उसके मैंने लॉय बिल डलवाए थे, लेकिन टूटी सड़कों के कारण कल मेरी गाड़ी का लॉय बिल टूट चुका है। हम विधायक ईश्वर से बहुत तंग आ चुके हैं और इसको हमारी सड़कों का समाधान करना चाहिए। हाँ जी। तो फिलहाल यहाँ पर 2 घंटे का सांकेतिक धरना था। हम लखविंदर से फिर से जुड़ना चाहेंगे। लखविंदर, क्या लगता है कि ये सांकेतिक धरना उग्र रूप लेगा? ये बिल्कुल उग्र रूप लेगा जी। आपने किसान आंदोलन जैसे धीरे धीरे बढ़ा था, अभी हम अपनी मीटिंग करके गांव के अंदर गड्डियां छोड़ देंगे। 2 एक मैक वाली गड्डी खड़ी है, ये भी दिखा दो, एक जीप खड़ी है, एक खड़ी है, ये पूरी की पूरी गड्डियां गांव के अंदर जाएंगी। तो ईश्वर को जगाने का काम करेंगे, गांव वालों को बोलेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा गिनती में
शहर में आओ, और शहर में जो शहर में नहीं आ सकते उनको जैसे गोंद अड्डा हो गए, जैसे हम किसान आंदोलन में मेन पॉइंट बंद करवा के जाम लगाने का हम काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि सभा चली हुई है सरहंद की और लोग ही परेशान होते हैं। ये तो हमारे विधायक जी तो बसर्म हो चुके हैं, बसर्मा ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਡੋਲ ਖਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਿਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਠਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਈਸ਼ਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ, 10 ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ 2 ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਨੇ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੂਸ ਪੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ हल्के च पैर नहीं लगन देने ऐसी। चलिए फिलहाल हमारे पास में साथ में लखविंदर जी थे और इसके साथ साथ में हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर भी बैनर लगे हुए हैं, गुहला की टूटी सड़कों से मैं भी दुखी हूँ। चौधरी विधायक सिंह के निवास स्थान के बिल्कुल सामने और प्रत्येक गाड़ियों में भी ऐसे स्टिकर जो है स्टिकर वार किया गया है। और इसके साथ साथ में आज जो 2 घंटे का सांकेतिक धरना था किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप गुहला के द्वारा, वो आज सक्सेस रहा। पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, हालांकि किसी भी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन लगाना अधिकार है सभी का, किसी के खिलाफ भी लगा सकते हैं। तो चड़ूनी ग्रुप के द्वारा जो सड़क व्यवस्था को लेकर जो है विधायक जी के निवास स्थान पर जो ये धरने लगाए जा रहे हैं 2 घंटे के, और सड़क सुरक्षा मंच जो लगातार जो कार्य कर रहा है, आज 12वां 13वां दिन है। शहीद उधम सिंह चौक पर लगातार जो है धरने लगाए हुए हैं। 5 साथी प्रतिदिन जो है भूख हड़ताल पे है, 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर जो अपना कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में नवतेज टीवी हर वो खबर दिखाता है जिसका सरोकार आप लोगों के साथ में होता है। तो सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों की जो जायज मांग है, क्योंकि अधिकारी भी कहने लगे हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, चाहे किसी भी महकमे का अधिकारी है, हल्का गोला का प्रत्येक जो है दुखी है। सबसे बड़ी बात एक और मैं बताना चाहूंगा, जब हम कई गांव में कवरेज करते हैं तो वो सबसे पहले हमें एक सवाल करते हैं कि आप सड़कों के विषय में विधायक जी से क्यों नहीं पूछते कि इस हल्का गुहला में ना तो सरकारी टीचर आने को राजी होता है, ना ही कोई किसी लड़के या लड़की का रिश्ता करने के लिए, क्योंकि तमाम जो है 30 किलोमीटर का दायरा है जो पूरा का पूरा जो है जो सड़क व्यवस्था खराब है। चाहे हम कैथल से चीका की बात करें, चीका से खरका की, या कोई भी ऐसी सड़क है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो फिलहाल सरकार और प्रशासन को हम तो ये कहेंगे, निवेदन भी करेंगे कि आप लोग इसकी तरफ ध्यान दीजिए, ताकि जो लोग इतनी कड़ाके की ठंड में अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने घरों को जाएं। और ऐसा कोई पक्का इनको आश्वासन देना चाहिए सरकार और प्रशासन की तरफ से कि आप लोगों का जो है जो सड़कें हैं वो बनाई जाएंगी, पक्के तौर पर इनको लिखित रूप में दिया जाए, ताकि जो है ऐसे जो है कार्य किए जा सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं फिर से चाहूंगा एक बार कैमरामैन जी दिखा दीजिए, विधायक जी का निवास स्थान है। यहाँ पर तमाम जो है पुलिस प्रशासन इस वक्त पुख्ता प्रबंध किए हुए है। इसके साथ साथ में तो फिलहाल अभी के लिए ही देखते रहिए नवतेज टीवी, भरोसा सच का। और जल्दी ही नवतेज फाउंडेशन एक मुहिम शुरू करने जा रहा है। इसके साथ साथ में आप भी हमारे साथ में हमारा सहयोग भी कर सकते हैं नए साल के उपलक्ष्य में, और अपना कोई भी बिजनेस है वो भी बढ़ा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो फिलहाल देखते रहे नवतेज टीवी, भरोसा सच का। धन्यवाद।